इस बार आपने क्या किया दैट आपकी परफॉर्मेंस इज स्टैंडिंग आउट, यू फील, आप खुद भी देख रहे होंगे, आई एम श्योर आपको भी लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हुआ, सो व्हाट हैपेंड दिस टाइम जो आपको बाकी सब से अलग कर पाया इस बार? प्लेटफॉर्म, ओके, डीओपी, महंगा डीओपी। so basically the people who were involved, the people जो लोग आपके आसपास थे उनकी गाइडेंस, वो सब इतनी फर्क थी? गाइडेंस भी थी, लेकिन उनका अपना काम था। देखें, एक्टिंग तो एक कोलैबोरेट आर्ट है, खाली मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे अच्छी लाइट भी चाहिए, अच्छी लाइट से मतलब नेचुरल लाइट, कि अगर वो 80s का आप दौर दिखा रहे हैं और आप लाइट नहीं कर पा रहे या बाकी चीजें लैक कर रही हैं, तो डीओपी का इम्पोर्टेंट होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर डायरेक्टर का, फिर राइटर का, फिर चैनल का, वो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वैल्यू है, कितना पैसा लगा हुआ है आपको उस चीज को शोकेस करने में। फिर को एक्ट्रेस, अब सनम सईद सामने हैं, मुझे कल कोई कह रहा था कि आप पे प्रेशर नहीं हुआ कि सनम सईद इतना बड़ा नाम, यानी एक्टिंग पे आप देखते हैं तो सबा कमर सनम सईद पे खत्म हो जाता है कि यार ये कैरेक्टर है, ये कौन करेगा, इन दोनों से करवा लो, नहीं करवा पाएगा, ऐसे ही है। तो वो ये कह रहे थे आपको प्रेशर फील नहीं हुआ, तो मैंने उनसे कहा मुझे उल्टा आसान हो गया बहुत ज़्यादा मेरे लिए कि एक जो मेरा को एक्टर है वो इतने अच्छे एक्शन देगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, उसका रिएक्शन देना है। फिर मैंने जो एक्शन दिया उसका आपने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, तो मेरी लाइन तो आप अच्छी करवा रही है, मेरा डायलॉग, मेरा सीन अच्छा करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस तरफ और आप जा रही हैं उस तरफ, सीन हमारा कैरेक्टर डिमांड कर रहा है इस तरफ जाना है, आप उस तरफ जा रही हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है सीन? तो हम दोनों ने साथ मिलके एक जगह पे जाना है, तो वो हमारी डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचना है। I never thought like that. आपने मुझे और एजुकेट किया आज, सीरियसली आप सही कह रहे हैं, ये बात बहुत मुश्किल काम है। तो सनम सईद के साथ पहला सीन कौन सा शूट किया आप लोगों ने? पहला हमने आई थिंक किया था, इवेंट का किया था। वो जब रिटर्न होता है? नहीं, वो अच्छा, जब गाने स्टार्ट वाला, अच्छा, गाने वाला, वो फर्स्ट डे था मेरा। तो उसमें मेरा ज़्यादा फर्स्ट डे तो सिर्फ गाना ही था, दूर से खड़ा हुआ मैं गाना गा रहा हूँ, तो लेकिन उसमें भी आके बहुत अच्छे से मिली। तो वो आपका एक ऑरा होता है बेसिकली, वो ऑरा डिस्क्राइब कर देता है कि आप मुझसे क्या चाह रही हैं या मेरे काम में कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी। फिर 2-4 जगहों पे उन्होंने मुझे वो भी किया कि इसको हाँ कि इसको ऐसा कर लें, अच्छा होगा। मैंने कहा वाह यार। तो मतलब आप लोग बैठ के बनाते थे सीन? बिल्कुल मीसम भाई, मैं और ये सनम, इनके साथ इनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो अक्सर लोग कह रहे हैं ना कि ये काम डिफरेंट क्यों नजर आ रहा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं कहूँ मैंने इसमें बहुत मेहनत की, पहले वाले में मैं इतना वो नहीं था। ये एक सिंपली एक प्लेटफॉर्म है, अच्छी टीम होती है तो पूरी टीम ऊपर जाएगी बेसिकली, अगर ड्रामा ऊपर जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी ड्रामा हिट होता है, जैसे कोई ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, उसके सेकंड लीड, थर्ड लीड, इवन साइड कैरेक्टर्स भी हिट हो जाते हैं, तो वो पूरी टीम ऊपर जाती है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता। तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत एक्टर डिपेंड करता है। तो नए लड़कों से आप कह रही थी, ये बहुत अच्छी टिप है, ये मीसम भाई ने मुझे स्टार्ट में दी थी कि कोशिश करें बड़े डायरेक्टर के साथ, अगर 3 to 4 सीन्स भी हैं बिन आपके, वो दिख जाएंगे। सही बात है। छोटे प्लेटफॉर्म पे आप सारी जिंदगी अपने आप को विराट कोहली समझ के सेंचुरी करते रहें, आपको कोई भी नहीं देख रहा। तो जैसे दिल वीरान के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था अब तो कमाल ही हो गया, तो कमाल नहीं होता वो, जबकि वो प्रोडक्शन अच्छी थी वो, लेकिन वो काम के अलावा भी और बहुत सी चीजें होती हैं, कास्टिंग भी होती है। फिर एक भी अगर लेफ्ट ट्रायंगल है, अगर तीसरा कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। फिर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डायरेक्टर को हम लोग मजाक समझते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, बेसिकली डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता है। वो लेके जाएगा आपको मुझे तो नहीं पता, और डायरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, उसने 60th एपिसोड भी पढ़ा हुआ, 30th भी पढ़ा हुआ होगा सपोज, तो वो मुझे सेकंड एपिसोड में बताएगा यार 30th में ये हो रहा है, अभी इसमें आप ये कर लें, कनेक्शन। उसका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है मीसम भाई का कफील में, बहुत ज्यादा इनको क्रेडिट जाता है कि वो कितना वो रहा है। एक डायरेक्टर को आप निकाल नहीं सकते कामयाबी, एक प्रोजेक्ट अगर कामयाब हुआ है। So you're married, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं आपके, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Sort of both. ये बहुत नहीं होता है, एक होता है। देखिए देखिए इतनी ऑनेस्टी से बात करें, आप भी ऑनेस्ट नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। ये मैंने अपनी मदर से बहुत अर्ली कह दिया था कि मैंने आपकी सारी जिंदगी मानी तो नहीं। ओके। अम्मी चाहती थी डॉक्टर बनूं, फादर भी चाहते थे कंस्ट्रक्शन में, आपको पता है बिजनेसमैन फैमिली में ये होता है कि बेटा
हमारी जगह पे आए, गद्दी संभाले, जो एक टर्म है एक, तो ना अब्बू की मानी ना अम्मी की मानी। तो मैंने कहा था कि ये एक चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट कीमती चीज़, ये कीमती चाबी ये आपको देना चाहता हूँ। सीरियसली? जी जी जी। सो आपने उनको इख्तियार दिया था कि उनको वो choose इख्तियार करें? दिया था, बस ये था कि Wow. उनको ये था, मुझे ये था कि मैं इस हद तक देखूंगा कि ऐसा ना हो कि मुझे आगे प्रॉब्लम हो। अगर लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगेगा कि चल जाएगी, मैनेज हो जाएगी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा कहीं ना कहीं। कभी मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत का कराची में टाइम नहीं रहते हुए मिला। सेंट नहीं पॉल्स नहीं में पढ़े हुए नहीं नहीं ये तो मुझे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आधी जिंदगी तो क्रिकेट में गुजर गई। ओके। और क्रिकेटर तो उस टाइम मोहब्बत करेगा जब वो बहुत फेमस हो जाएगा, तो वरना आप तगो दो उसको तो फुर्सत नहीं मिलेगी ग्राउंड से, और ग्राउंड में किससे मोहब्बत होगी? ओके। ग्राउंड में मोहब्बत का तो नामो निशान ही नहीं होता। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको ग्राउंड में। आसपास कहीं नहीं। ग्राउंड से निकल के आप घर जाएंगे, सोएंगे। कॉलेज कॉलेज बता तो रहा हूँ, बहुत कम जाते थे। अच्छा, कॉलेज जाने लेकिन का I इत्तेफाक really बहुत कम होता था। I really admire you because it's a very big decision and कि आप willingly अम्मी अब्बू को बोले, that's माशाल्लाह से जी बहुत जी अच्छी जी। बात है। फिर इत्तेफाक से हुआ ये कि जब उन्होंने देखने गए तो उन्होंने कहा आप भी आके देख लें। तो जब जाके देखा तो मैंने कहा सही है। अच्छा ये तो बड़ा, हाँ अब पापा ने सही अच्छा डिसीजन ले जी, लिया। जी, जी। हाँ। Then you started liking her. फिर आपको फिर वो so एक वहाँ से बातचीत शुरू हुई, process तो start फिर हुआ। जी 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 Okay. तो फिर जो है एक हमारा लव So, का सफर स्टार्ट हुआ। दो बच्चे हैं आपके? 2 बेटे दो माशाल्लाह। बेटे। तो दोनों इक्वली हैं या एक को बड़े वाले से ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, छोटे वाला ज्यादा खींच असल में सकता है? हुआ ये कि मैं आपको बताऊं, बड़े वाला जो मेरा बेटा है वो अभी 4 इयर्स का है, तो वो एक टाइम पे बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ही वाज इन आईसीयू फॉर ऑलमोस्ट 50 डेज, और ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 10 डेज। तो कितने छोटे थे वो सर? अराउंड होंगे 1.5। ओह, तो बहुत छोटे। जी जी। तो उनको एक टाइम पे डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा दिए थे, और मेरा पहला बेटा था, वो उसके लिए बड़ी खुशियाँ थी, बड़ी चीज़ें थी। तो वो बहुत जो मुश्किल में होंगे। वो जो 60 डेज का टाइम था, जिस टाइम पे अब जाहिर है एक बाप को ऐसा लगे कि उसका बेटे को बहुत मुश्किल हो गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं बचाना, और वेंटिलेटर पे अपने बच्चे को देखना, ये तो दूसरे के बच्चे को देख के इंसान यानी पागल हो जाता है, अपने खुद के खून को देखना वेंटिलेटर पे। तो ये जो 50 डेज का एलिमेंट आया ना, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए बिगड़ने का एक स्टैम्प उसके ऊपर लग गया कि वो कुछ भी करता है उसको मार्जिन दिया जाता है। You can't blame him हाँ, or वो yourself. अभी भी उसकी 1-2 पिक्चर्स हैं, मैंने इस मेमोरी के तौर पे रखी हुई है कि कभी ये बड़ा हो तो दिखाऊं, पता नहीं क्यों रखी हुई है, मैंने सोचता हूँ डिलीट कर दूं। तो वो आज भी जब भी सामने आती है तो उसकी बड़ी से बड़ी शरारत भी उसको फ़ायदा उठाता है वो। मैं उसको अक्सर बोलता हूँ, बेटा आपको बड़े होगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको इतना मार्जिन क्यों मिलता है। तवक्कुल कैसा है, ऊपर नीचे जाता है? यू ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह, या फिर ऐसे टाइम्स जैसे है आपका बेटा भी आईसीयू में, तो उस वक्त डिप लेता है, देन आप अपने आप को खींच के लाते हैं? हाउ इज योर मेरा शुरू से ही एक तो फादर की तरफ से भी था, कुछ चीज़ें हमारे फादर अक्सर उन्होंने जहन में ये बात बिठाई है कि करना उसने ही है एंड में, जो भी चीज़ हो आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कितने हाथ पैर मार लो आप, जब उसने देना है तभी देना है, उसने नहीं देना तो आप छीन नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते। फिर ऊपर से अल्लाह भी यही कहता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो जब होना ही वही है कि जो उसकी चाहत है, तो फिर इंसान वो ठीक है, जो चाहत है उसमें अगर कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं तो इंसान उसको लेके थैंक यू करे कि चले इसी बहाने ये तो मिल गया एटलीस्ट। लेकिन अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ता मैं, अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट करता हूँ चीज़ों का। लेकिन एंड में ये कि जब बात इस पॉइंट पे आ जाती है कि अब वहाँ से जवाब आना है या वहाँ से चीज़ें होनी है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। जी 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 जी। और फिर नहीं भी होती तो सर्वाइव करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ।